ओहो, जोरदार बारिश भाई। बज रहे हैं 3 लगभग। एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर द बस so that I can reach to मनपा। 3:30 को शो है भाई मेरा मतलब मूवी शो इन मंगला थिएटर। तो आज ओडेसी देखने का प्लान बनाया है भाई। जाएंगे और मस्त आनंद लेंगे ओडेसी। द किंग डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। We will go and see the ओडेसी। बहुत बढ़िया और अच्छी रेटिंग है ओडेसी की। देखते हैं अभी कहानी कैसी रहती है। मंगला थिएटर मनपा 3:30 का शो है। हम रनिंग लिटिल लेट। बारिश ने तो आज रुकने का नाम नहीं, ऐसा काम कर दिया। मेरे लिए ही चल रही है बस। अपने दत्तावाड़ी से शिवाजी नगर सीन ही है ऑलमोस्ट एम्प्टी, जस्ट द कंडक्टर ड्राइवर एंड मी। ऑन टाइम पहुंच जाएंगे भाई। अभी यहाँ से दत्तावाड़ी से निकले तो एफसी रोड पे गुडलक तक जाएंगे, फिर वहाँ से फटाफट बस मिल जाएगी अपने को मनपा के लिए। और फिर मंगला उधर ही है मनपा के पास। चलो फटफट चलो, 5 मिनट लेट हो गया है। इट्स 3:35। अल्फा का भी लगा इधर कुछ देवबंद। और कौन सा चल रहा है? धमालपुर जननी का। चलो फटाफट टिकट ले दे भाई, घुसते अंदर मंगला के अंदर। बॉक्स ऑफिस। चलो 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 चलो। लोग डूब रहे हैं अंदर, एक अंधेरी जगह में। बदतर पर आग की रोशनी, पता नहीं क्या था। तुम याद नहीं करना चाहते? न जाने देवता हमारी भाषा में क्यों नहीं समझाते। किससे बात कर रहे थे? अथीना फिर से आई थी। गुड जॉब, मिशन कंप्लीट। कभी और एमआर का नया माहौल स्पाइडरमैन का Interval time. And he resumes the movie. Light goes off. कहा? खबर तो स्पार्टा की है। मैंने लिया से मिलने। हमें वहां जाना चाहिए? नहीं। कहा था ना मेरा, ये गाय चराने वाले ये नहीं पहनते। ये सब सुन रहा था। नहीं 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 ना। वापस आना होगा। जाकर अपने आदमियों को वहां से हटा दो, ताकि तुम मेरे पीछे से रानी उड़ा ले जाओ। मंदिर पहुंचे और पुजारियों की जगह ले ले तो। आहा, क्या फ्रेश मॉर्निंग भाई, सुबह की वाइब। निकला हूँ टहलने। अराउंड 6:15 हो रहे। और मैं हूँ अभी लोकमान्य नगर के पास। द रोड लोकमान्य नगर टू मात्रे पुल। ये जा रही बस सन सिटी और पुणे स्टेशन की होगी शायद। यस, दैट्स माय हुलिया। ठंड है भाई सुबह सुबह, तो थोड़ा ऐसा बांध लिया मैंने, हैंड कर्चीफ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग गाइज। इट्स Tuesday today and we are on morning walk. Such a beautiful morning here in Pune.
हेलो दोस्तों, तो भाई आज की ट्रिप है अपनी लोकल की, 4 घंटे की लगी थी सुबह में। आई वेंट टू दिस नियर बाय कोथरूड सिटी प्राइड, वहाँ से पिनैक करके बिल्डिंग से पिकअप था। तो मैं अभी मारुति की वैगनर लेके आया हूँ हियर एट अगेन दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल। सम सीनियर सिटीजन little sitting in the car and doing little chill here nearby Patwardhan Bagh in our errand one when I used to come to घूमने के लिए आया करता था भाई इस पटवर्धन बाग में। मैं जब गणेश नगर में रहता था अपने बारगुजे निवास में, गीतेश भी था तो उस वक्त मेरे साथ में। तो अभी हल्की हल्की बारिश थोड़ी बाहर हो रही है एंड दिस इज द सीन राइट नाउ। होप आगे भी मुझे 6 घंटे का या 4 घंटे का बुकिंग मिल जाए तो बेटर होगा, अपना दिन का टारगेट पूरा हो जाएगा। एटलीस्ट 1000-1200 रुपये दिन के आने चाहिए भाई। या तो वन वे मुंबई का मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई, वन वे ड्रॉप का। और हाँ, कल का तो गड़बड़ हो गई। कल नहीं, परसों के दिन, कल तो मैंने मूवी देखा आई थिंक, हाँ यस परसों के दिन, मतलब मुंबई का बुकिंग आया था वो कैंसिल हो गया था। हड़पसर से जो आया था वो बंदे ने बुकिंग डाला और सो गया, पता नहीं, फिर फ़ोन ही नहीं उठाया। 5-6 बार किया तो मैं भी फिर रुका वहाँ। मैंने दनादन बेल मारी उसको, 8-10 बार उसको कॉल किया, तब जाके उसकी नींद खुली और बोल रहा था कि मैंने तो कैंसिल किया था भाई राइड। अबे बुकिंग तो एक्टिव है भैया तेरी, मेरा भी 2-3 घंटे का टाइम बर्बाद कर दिया क्या बुकिंग लेने के बाद। तो ऐसी चीज़ें होती है। वी कांट टेक अनदर बुकिंग ना, वंस वी टू टेक अ बुकिंग तो जब तक वो पूरी तरह कैंसिल नहीं होता वी कांट टेक अनदर बुकिंग। तो 3-1 घंटे पहले एडवांस में लेते हैं बुकिंग तो फिर उतना टाइम लग जाता है ना उसको। अगर ऑन टाइम लेट कर दिया उसने, डिले कर दिया कैंसिल करने के, तो हमारा टाइम उसमें बर्बाद हो जाता है। ओडिसी देखी भाई कल, ओडिसी मस्त थी भाई मूवी, तो खतरा थी, एडवेंचर थी थोड़ी, 18 ईयर प्लस कैटेगरी में आती है वो पिक्चर। बट ओवरऑल कहानी और अपीयरेंस और थ्रिलर एंड हॉरर इज समथिंग एल्स। थोड़ा ब्रेन बेंडिंग काइंड ऑफ, दिमाग के तार खोलने वाली पिक्चर रहती है भाई क्रिस्टोफर नोलन की। थोड़ा असर तो करती है दिमाग पे, ऐसा मेरा अनुभव है इसकी पिक्चरों को लेकर। समवेयर यू थिंक डीपली अबाउट हिज मूवीज एंड हाउ लाइफ कुड बी सो हार्श एंड सो क्रियल टू यू समटाइम्स, and that's the truth of life and you have to face it, you can't run away from it. The Odyssey एक अच्छा राजा रहता है भाई और उसकी रानी भी अच्छी रहती है। लंबे वक्त के लिए वो एक दूसरे से दूर रहते हैं क्योंकि वो लड़ाई पे चला जाता है राजा, और रानी को इधर राज्य संभालना मुश्किल हो जाता है। some other contenders who want to marry द रानी और राज्य को हासिल करना चाहने की हसरत उनकी ज़्यादा ही कुछ। राजा का लड़का बड़ा होने लगता है, बट इवेंचुअली ही कम्स होम आफ्टर अराउंड 1.5 से 2 डिकेड बाद वापस लौटता है भाई, एंड फिर सब ठीक कर देता है। तो ऐसा कुछ सीन है मूवी का। आया, मज़ा आया। मंगला में 170 में थिएटर भी अच्छा है भाई मंगला अपना, मनपा वाला। पिछली बार आई थिंक मैंने वहाँ पे कोई मूवी देखी थी, कौन सी देखी थी यार, मूवी देखी थी यस, ये शाहरुख की और दीपिका पादुकोण वाली, जवान समथिंग कुछ तो भी थी वो। पहली पार्किंग छोड़ी तो दूसरी ढूंढने में दिक्कत थोड़ी सी, अभी थोड़ा दूर आना पड़ा क्योंकि मैं गया था पानी लेने गाड़ी लेके। और खाने में लेके आया भाई पालक पुलाव भी। यहाँ पे एक पूड़ी भाजी केंद्र है तो वहाँ पे ओनली पार्सल सेवा ही देते हैं वो। अच्छा है, बट क्वालिटी अच्छी है उनकी आई थिंक।
तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें। सही है। तो भाई मैं मुंबई आए हैं आज और है फिलहाल मरीन ड्राइव एंड मंत्रालय परिसर में, और ये यहाँ से कुछ विधान भवन मेट्रो स्टेशन भी है अंडरग्राउंड का। तो विधान भवन और मेट्रो मंत्रालय भाई एकदम पास में है यहाँ से। सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज वेडनेसडे लॉग और मैं आया हूँ मुंबई द टाउन एरिया, द वेरी बिजी एरिया। तो कर लिया भाई लंच, अभी खाई कुछ काय की सब्जी खाई, सोयाबीन की और पिठला। यहाँ पे तो लोकल छोटे छोटे स्टॉल ही लगते हैं बढ़िया खाने के, कुछ लोग बंदे लगाते हैं। और भाई अच्छा था खाना, घर जैसा खाना था, मात्र 60 रुपए में 2 चपाती और 2 भाजी। सो इट्स अराउंड, अभी कितना हो रहा है भाई, 3 पौने 3 हो रहे हैं। आई एम started today's log little late, but that's fine, doesn't matter। हेक्टर गाड़ी चला रहे भैया आज की, मेरी फेवरेट है मॉरिस गैरेजेस की हेक्टर। देखो हेक्टर पे हेलीकॉप्टर, हेक्टर के अंदर हेलीकॉप्टर ऑटो फोकस पीछे का ब्लड, क्या बात है। ये भी फीचर है इसमें कैमरे में, नाइस। पार्किंग का बड़ा लोचा है भाई बॉम्बे में, इधर टाउन में आएगी। अभी तो बस वही ट्रैफिक पुलिस आई थी गाड़ी लेके, 2 व्हीलर उठाना चालू कर दिया था। मेरी पास में ही गाड़ी खड़ी थी, मैं निकाल के इधर आ गया मैं। चलो अभी वापस आगे जाके लेफ्ट में रुकेंगे हम, थोड़ी स्पेस देखकर जिधर से आए थे। एंड लकीली द ट्रैफिक ऑफ डजंट टेक द फोटोग्राफ ऑफ माई दिस कार, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। और आई एम नॉट सो श्योर लिया भी है या नहीं भी, क्योंकि उसका मैसेज तो कार ओनर को जाएगा अगर लिया होगा तो। ये सामने की बिल्डिंग भाई आमदार निवास वाली बन रही है, नई वाली। एंड दिस गाय इज आस्किंग मी टू लीव दिस प्लेस अगेन, निकलना जाके रुकेंगे। चलो, ओ ये ऐसा एक्चुअली बस स्टॉप का फ्री स्पेस है। और हियर यू कैन से, एंड देयर इन द बैक साइड समंदर है भाई, खुली खुली हवा लग रही है, चल रही है ना, तो उस साइड। और ये होती है भाई मुंबई की बारिश, खड़े खड़े आ जाएगी। मैंने सोचा गाड़ी में बैठ के बोर हो गए यार, थोड़ी देर खड़े रहेंगे बाहर, और क्या तो ऊपर से इंद्रदेव ने गिरा दी बारिश, लाइक दैट। ये आमदार निवास बन रहा है। और भी 3 जगह पे है, या 3-4 जगह पे हो गए आमदार के निवास, बंगले हो गए। ये नई बिल्डिंग और बन रही है, देखो भरपूर सुविधा आमदारों के लिए। ये जा रही बस जहाँ मैं रुका था पहले। तो ऐसा भी अच्छी सुविधा लेनी है, बढ़िया तो आमदार बन जाओ, खासदार बन जाओ, नेता बन जाओ और जिंदगी में मजे करो। साथ में हेडेक भी बहुत होगा, तुम्हारा क्षेत्र तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, लोगों की सब समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, उनके मसले सुनने पड़ेंगे, विकास करना पड़ेगा क्षेत्र का। सो ये सब चीज़ें होती है। आमदार तो कुछ अच्छे रहते थे, ज़्यादातर तो भाई कट कर देना, जो चीज़ें गड़बड़ कर देंगी वो चीज़ें रखना नहीं है लॉग में। और दोस्तों कल रात को भाई 2 घंटे का ट्रिप आया था एक, उसमें जो गाड़ी आई वो माय गॉड, इट वाज इनसेन। एंड द गाड़ी
was like a powerhouse. Super heavy, super smooth, super amazing with the vibe and power and weight. And the car was Pajero, Mitsubishi की। पर क्या हेवी कार है रे भाई, वो चलाई कल, मैनुअल थी बट उसका फिर भी क्लच इतना टाइट नहीं था कि थोड़ा उसको भाई, थोड़ा लग्जरी का एंड ऑफ कार है वो, तो उसको क्लच को थोड़ा सा स्मूथ रखने का भी सिस्टम उन्होंने दिया ही होगा उसके अंदर। ऐसा लग रहा था उसको हाइड्रोलिक दिया हुआ है अंदर से, कि ऐसे थोड़ा दबाता था तो जल्दी दब जाता था, बट फिर भी ओवरऑल छोटी हैचबैक कार के मुकाबले तो टाइट था ही भाई उसका क्लच जो है। उसको चलाने के लिए मतलब हट्टा कट्टा आदमी चाहिए, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी हेवी फील आती है भाई, ऐसा लगता है गेंडे के ऊपर बैठ के चल रहे हैं अपन, गेंडे या तो हाथी के ऊपर। ट्रक, मिनी ट्रक ही है वो, ट्रक जैसी वाइब देता है, एकदम हेवी। मतलब छोटी मोटी कारें टकरा गई कि उसको तो बेचारियों की हालत गंभीर हो जाएगी। पजेरो, दत्तात्रेय धंगेकर। तो धंगेकर जो था वो था रविंद्र धंगेकर के भाई थे भाई, वो सौतेले भाई समथिंग, ऐसी पर्सनालिटी थी उसकी, वो भाई की, उस भाई की ऐसी पर्सनालिटी थी। हाँ, बिल्डर टाइप वाला, आवाज़ में भारीपन, माय गॉड। मेरे से गलती से ऐसा हो गया। वो गाड़ी का सिस्टम ऐसा, भी थोड़ी पुरानी थी गाड़ी, वो 5-6 साल पुरानी हो गई, आई थिंक 1 लाख किलोमीटर चली हुई थी, तो 7-8 साल भी हो सकते हैं उसको पुरानी होगी। तो उसको वैसे वो ये रहते ना, गाड़ी बंद होने के जो खटके रहते हैं वो थे उस गाड़ी में, पजेरो में। तो सामने का वाइपर खड़ा था भाई, मैंने गाड़ी चालू की और वाइपर नीचे रखने का उतरा तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली वो इन हो गया, लॉक हो गया, मतलब बंद तो हो गया और वो साथ में ऑल डोर्स सेंट्रली लॉक हो गए। मैंने बोला ये क्या गड़बड़ हो गई साली। तो फिर अच्छा हुआ कि वो गाड़ी को पीछे के जो रहते हैं एकदम बैक सीट के, जो बालकनी सीट के जो विंडोज़ रहती है वो साइड में खुलते हैं, तो उसको खोल के फिर हमने मिडल का दरवाज़ा खोला पहले, फिर सामने के दरवाजे को वो खटके ऊपर लेके खोला, तो मसला सॉल्व हो गया था। वैसे भी सेकंड चाबी थी उनके पास, बट हाउ इट वाज हैपेंड, मेरा तो थोड़ा सा झटका लगने जैसा एक्सपीरियंस हो गया था। ये क्या हो गया। अदरवाइज़ मैं वैसे केयर करता हूँ, क्या नई कार्स में वैसा होता नहीं ना कि दरवाज़ा ऐसा आप बाहर और दरवाज़ा लग जाए तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल लॉक नहीं होगा, बट उसमें हुआ क्योंकि वो पुरानी थोड़ी कार है और उसके फीचर्स वैसे हैं। हो गया फिर भाई वो ऐसे मसला वो सॉल्व, बट चलाने में और उसकी फायरिंग इंजन की जो वो थी भाई, ओ माय गॉड, सुपर वॉच, वेरी हेवी एंड अमेजिंग। और उसको ऐसे गियर के बाजू में एक गियर समथिंग था, उसमें भी खटके गिर रहे थे, वो कुछ तो भी अलग से सेटिंग थी उसकी, वो कार की, पजेरो की क्या थी क्या पता, वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक वीडियो होगा उसका यूट्यूब पे, तो वो भी था भाई। उसको मैंने थोड़ा हिला के देखा, मैंने क्या ऐसा लगे, 2-2 गियर बॉक्स, 2-2 गियर की डंडियाँ, मतलब वो दूसरी जो थी वो छोटी थी, और मेन वाला गियर तो ध्यान में आ जाता है कि दिस इज़ द गियर, तो मैंने उसको तो टच ही नहीं किया, फिर वैसे ही चलाया और निकल पड़े भाई लगभग 3:15 बजे बैक जर्नी टू पुणे। और फिलहाल है सिग्नल पर, मंत्रालय के पास वाली बिल्डिंग के पास, ये सामने मंत्रालय। तो बोले फिर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ली भाई चाय यहाँ पर, फूड मॉल ऑन द हाईवे नियर बाय पुणे। पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में अभी टू द पुणे। तो आ गया भाई पुणे वापस। वो अभी सकाड़ नगर में थोड़ी देर रुक के यहाँ से निकल पड़ेंगे स्वारगेट और फिर वहाँ से अपने घर। तो 8 साढ़े 8 तक तो 8 साढ़े 8 तो हो जाएंगे ऐसा लग रहा है।
to get to the home. That's a brown Hector. सकाल नगर 1-2 कुछ ऐसा दिखता है ये. This is सकाल नगर 1 on the Baner Road nearby University. Vintage S 280S automatic Mercedes. खास आहे पण विंटेज मस्त आहे विंटेज जुनी. 3-4 वेगवेगळे हो का बापरे वेगवेगळे मॉडेल. असं आ गया भाई वापस हियर इन आदिनाथ सोसाइटी. बढ़िया सोसाइटी है भाई. बिग सोसाइटी ऑफ द जैनीज पीपल. जैन लोगों की सोसाइटी है. और कार और इस तरफ मंदिर भी है, वो लेंगे जाते जाते. सी द बिग रोड अराउंड 22-24 स्क्वायर फीट का होगा. और स्क्वायर फीट नहीं फीट्स का होगा. वाइड बिल्डिंगें पुरानी है और बढ़िया है. खुली खुली सोसाइटी. ऐप खुल नहीं रहा है भाई. ऐप थोड़ा इशू हो रहा है ऐप का. तो ट्रिप एंड करनी है मुझे और बिल लेना है. चलो ट्राई करता हूँ फिर से. ओपन हो रहा है क्या ऐप का.